रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे हैं। जयपुर से सीधी तस्वीरें। नहीं रही सामाजिक चेतना के पुरोधा भगवान सिंह रोल साहबसर। क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोल साहबसर का निधन हो गया। अंतिम दर्शनों के लिए संघ शक्ति भवन में पार्थिव देह रखी गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने संघ शक्ति भवन पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। सर्व समाज के लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं। प्रताप फाउंडेशन के संयोजक महावीर सिंह, संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह सहित अनेक लोग मौजूद हैं। शाम 4 बजे झोटवाड़ा पुलिया के पास स्थित मोक्षधाम में अंतिम संस्कार होगा। और शोक की लहर क्षत्रिय समाज के साथ साथ आज देश भर के लिए, क्योंकि सामाजिक पुरोधा के रूप में उन्हें जाना जाता रहा। अब श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उनको उनके किए गए नेक कार्यों के लिए याद किया जा रहा है। खासतौर पर क्षत्रिय समाज में जो उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्षत्रिय युवक संघ के तौर पर, संरक्षक के तौर पर उन्होंने कार्य किया। समाज के उत्थान, विकास और समाज की मांगों को आगे रख विकास के लिए जो नए द्वार खोलने का कार्य उन्होंने किया, अपनी वाणी से, अपने कार्यों से उन्हें सदैव याद किया जाता रहेगा। हमारे साथ सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। सत्यनारायण, बेहद दुखद अब लगातार पहुंच रहे हैं दिग्गज नेता भी। गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की है। बताइएगा फिलहाल कौन कौन मौजूद और आज कैसे याद किया जा रहा है भगवान सिंह रोल साहबसर को। देखिए, भगवान सिंह रोल साहबसर एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि विचार थे, और यही कारण है कि आज वो हालांकि हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो विचार है वो लाखों राजपूत समाज के जो लाखों लोग हैं उनके मन के अंदर विचार बसे हुए हैं। और देखिए, बड़े बड़े दिग्गज नेता उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा यहाँ पर आए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर आए हुए हैं। सुबह तकरीबन 8:15 बजे डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी यहाँ पर आकर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की थी और यही कहा था कि समाज के लिए उन्होंने जो काम किया है वो शायद समाज की आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेगी था। और बता दूं आपको कि केवल राजपूत समाज नहीं बल्कि सर्व समाज के हित के बारे में उन्होंने सोचा। बालिका शिक्षा की बात हो, चाहे समाज के उत्थान की बात हो, चाहे वो दहेज विरोधी की बात हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में समाज को और आगे ले जाने की बात हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में बात हो। नेता नहीं थे, पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं थे, लेकिन व्यक्तित्व काफी हद तक काफी इतना अधिक गहरा व्यक्तित्व था इनका कि इनको समझ पाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं थी। हमेशा दूसरों के हित की सोचते, हमेशा सभी समाज की प्रगति की सोचते। और चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार बीजेपी की रही हो, कोई भी सरकार रही हो, लेकिन सत्य के लिए और प्रदेश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए हमेशा ये अग्रसर रहते थे। और इसीलिए आज लाखों युवाओं के मन में जो विचार है वो भगवान सिंह रोल साहबसर के विचार अभी भी खून के अंदर ही रहते हैं। यही कारण है कि इनको बच्चा बच्चा याद करता है भगवान सिंह रोल साहबसर को। जिस प्रकार से भूतपूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत थे, उनको बाबूसा के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से दिवंगत भगवान सिंह रोल साहबसर को भी लोग बाबूसा कहकर पुकारते हैं, बड़े प्यार से कहकर पुकारते थे। और एक एक व्यक्ति को भगवान सिंह रोल साहबसर एक एक व्यक्ति को उसके नाम से जानते थे। ये खूबी थी उनकी। इन्होंने कभी भी हमेशा कुरीतियों का विरोध किया है, शिक्षा को आगे ले जाने का प्रयास किया है, बालिकाओं की शिक्षा का प्रयास किया। जिस प्रकार से घूंघट प्रथा का उन्होंने विरोध किया था, बालिका की शिक्षा के लिए कहा था कि शिक्षा होनी चाहिए लड़कियों के अंदर भी। जो शादी पहले बाल विवाह होते थे, बाल विवाह को उन्होंने रोका था और कहा था कि परिपक्व होने के बाद शादी की जाए, उसको अपने पांव पे खड़ा होने का मौका मिलना चाहिए, उसके बाद उसका विवाह करिए। तो ये कहीं ना कहीं समाज को आगे बढ़ाने का काम जो उन्होंने किया है वो शायद इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती थी। और शायद इस दोबारा ऐसा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति को जन्म ले, लेकिन जिस प्रकार के उन्होंने कार्य किए थे वो बेहद बेहतरीन कार्य थे समाज के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। ये एक तरीके से कहा जाता है कि पुरोधा थे जिन्होंने राजपूत समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। और शायद इसीलिए आज सभी समाज के लोग यहाँ पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, और ऐसे में क्योंकि सादा जीवन जीने वाले थे, अनुशासित थे और सामाजिक जीवन भी उनका लगातार लोगों को प्रेरित करता रहा। ऐसे में सत्यनारायण फिलहाल क्योंकि पार्थिव देह अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है,
अंतिम संस्कार को लेकर क्या जानकारी, कब तक किया जाएगा अंतिम संस्कार? देखिए 3:30 बजे तक श्री संत शक्ति प्रकाशन प्रन्यास जो परिसर है वहाँ पर पार्थिव देह यहाँ पर अंतिम दर्शन वगैरह रखी गई है, जिससे कि लोग उनके अंतिम दर्शन कर सके, पुष्पांजलि अर्पित कर सके। और 3:30 बजे यहाँ से चोटवाड़ा स्थित मुख्य धाम है वहाँ लेकर पार्थिव देह को ले जाया जाएगा और वहाँ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार होगा। लेकिन माना जा रहा है कि राजस्थान के दूर दराज जिलों से भी लोग पहुंच रहे हैं। सुबह से लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसमें चाहे नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, सभी समाज के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पहुंचने के पश्चात अब वो श्रद्धासुमन अपने अर्पित कर रहे हैं। और जो केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने भी यहाँ पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए। तो जो श्रद्धासुमन अर्पित करने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। लगातार अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, सभी लोग यहाँ पर पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि दिवंगत भगवान सिंह गौर साहब का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व काफी गहरा व्यक्तित्व है, उनका काफी बड़ा व्यक्तित्व है और उनके विचारों तक पहुंचना मुश्किल नहीं हो। शायद इसीलिए राजपूत समाज के हर युवा में भगवान सिंह गौर साहब के जो विचार थे वो अभी बह रहे हैं। कितने लोगों को शिक्षित करने का उन्होंने काम किया है, कितने लोगों को संघ से जोड़ने का उन्होंने काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सिखाई वो है अनुशासन की। उन्होंने समाज के हो, चाहे वो सर्व समाज के लोग हो, उनको अनुशासन में रहना सिखाया। उन्होंने का ये कहना था कि अनुशासन ही व्यक्तित्व को ऊंचा उठाता है, आपके व्यक्तित्व को दिखाने का काम करता है। तो हमेशा अनुशासन में रहिए और चाहे यही संदेश है उनका, चाहे वो किसी भी पुलिस अधिकारी की बात हो, चाहे वो डॉक्टर की बात हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट के अधिकारी की बात हो, तो अनुशासन व्यक्तित्व में होना चाहिए। तो यही बात दिवंगत भगवान सिंह गौर साहब समझाई और शायद इसीलिए जिनके विचारों को जो महत्वाकांक्षाएं थी उसको लेकर आज लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। और ये 3:30 बजे तक ये दौड़ चलेगा और उसके बाद में 3:30 बजे चोटवाड़ा स्थित मोक्ष धाम पर पार्थिव देह को ले जाया जाएगा, जहाँ पर विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सत्यनारायण, क्योंकि 1944 में जन्मे थे, फिर 1989 में क्षत्रिय युवक संघ के प्रमुख के रूप में वो जुड़े और उसके बाद 500 से अधिक शिविरों का हिस्सा बने, तो संगठन के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, समर्पण भाव था, चाहे प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेकर के प्रेरित करने की बात हो, पूरे सफर को आप कैसे देख रहे हैं उनकी? जी हाँ, देखिए क्षत्रिय युवक संघ से जब ये जुड़े थे और लगातार इन्होंने अलग अलग संघों से हिस्सा लिया, 500 से अधिक संघों में इन्होंने हिस्सा लिया। समाज के लिए, बल्कि सर्व समाज के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया। बालिका शिक्षा की बात हो, चाहे वो दहेज प्रथा की कुरीतियों को बंद करवाने की बात हो, चाहे वो जो मृत्यु हो चुका है उसको बंद कराने के बाद तो समाज में कई कुरीतियां ऐसी थी जो उस समय मौजूद थी। लेकिन भगवान सिंह गौर साहब की जो सोच थी, उस सोच ने, विचारों ने बदलाव लाया। समाज आज लगातार आगे बढ़ रहा है, समाज में शिक्षा आगे बढ़ रही है और इसीलिए शायद कहा जाता है कि ये दिवंगत भगवान सिंह गौर साहब सर एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक विचार थे और वही विचार आज राजपूत समाज नहीं बल्कि सर्व समाज के लोगों में, उनकी नसों में बह रहे हैं। वही विचार बह रहा है कि हाँ, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ने के साथ साथ सभी को लेकर आगे बढ़ना है। अगर कोई बाधा आती है तो मिलजुल कर बाधा का मुकाबला करना है। हमें बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी है, छोटे बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी हो, चाहे वो समाज के बच्चियों बालिका शिक्षा को लेकर काफी उन्होंने जोर दिया था। चाहे वो सरकार को, इसी सरकार को ये बात कहते थे कि बालिका शिक्षा को उच्च बनाना होगा, बालिका को हर हाल के अंदर शिक्षित बनाना होगा। समाज में कोई भी अशिक्षित ना रहे, शिक्षित समाज ही एक जो शिक्षित व्यक्ति है वो शिक्षित समाज का निर्माण करता है। तो शायद इसलिए इन्हें पौधा माना जाता है और बाबूसा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आज तक आपको कई लोगों के घर में आज चूल्हे नहीं देते, समाज की बात नहीं बल्कि सर्व समाज की बात है। आज घरों में चूल्हे नहीं चले क्योंकि बाबूसा आज चले गए, उन्हें छोड़कर दिवंगत बाबूसा नहीं रहे। लेकिन जो उनकी यादें हैं, जो उनकी सोच है, जो उनकी विचार है, वो शायद दिवंगत के विचार बनते हुए भी लोगों के मन में जीवित हैं। और यही एक व्यक्तित्व के धनी की पहचान होती है। क्योंकि जब इंसान धरती छोड़ चला जाता है तो उसको कितने लोग याद करते हैं। देखिए, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम यहाँ पहुंच रहे हैं और एक आम इंसान भी यहाँ पर पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उन्होंने दुख जताया था, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दुख जताया, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी दुख जताया। तो हर व्यक्ति गमगीन है
लेकिन जो इन्होंने अलग जगह ये समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की, वो एक अलग दिशा दर्शाई है, सीधा अलग दिशा दिखाने का काम किया है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो दहेज की बात, विरोध की बात हो, चाहे मृत्यु बोध खत्म कराने की बात हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा जैसा कि जब हम काफी समय पहले मुलाकात की तो इनके व्यक्तित्व से हम भी काफी प्रभावित थे, और इन्होंने जो अपने जीवन को लेकर कहा था, एक बात कहा था कि अनुशासन व्यक्ति को अलग बनाता है, और अनुशासन में रहना व्यक्ति को चाहिए, और अनुशासन वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है। तो यही बात अभी भी सभी लोगों को याद है। खुद शेखावत ने ये बात कही थी कि जब उनसे मिलने गए तो अस्पताल के अंदर गए थे, और उन्होंने वो मीडिया के मुखातिब हुए थे, उन्होंने ये बात कही थी कि भगवान सिंह रोड साहब सर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कई व्यक्तियों का निर्माण किया है, और अनुशासन में रहना उन्होंने सिखाया है, और साथ साथ खुद के साथ साथ सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की जो राह उन्होंने दिखाई है, उस राह पर सभी लोग चलते नजर आएंगे। सत्यनारायण, ये कहना गलत नहीं होगा कि क्षत्रिय युवक संघ के एक समर्पित स्वयंसेवक आज हमारे बीच नहीं रहे। यूं तो जैसा कि आपने कहा, आज उनके जाने से हर कोई गमगीन है, दुख व्यक्त कर रहा है, लेकिन अगर राजपूत समाज के लिहाज से देखें, क्योंकि एक समर्पित और निष्ठा भावना के साथ वो इस युवक संघ के साथ जुड़े रहे, राजपूत समाज के लिए कितनी बड़ी क्षति है उनका जाना, क्योंकि आपने भी कहा कि व्यक्ति नहीं, एक विचार का चले जाना। देखिए की बात नहीं, बल्कि सर्व समाज के ये व्यक्ति का धर्म सर्व समाज के थे, हर समाज को साथ लेके ये आगे बढ़ते थे, सभी लोगों को हंसते थे, मिलते थे, सभी लोगों से मिलजुल कर रहा करते थे। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने कभी भी राजनीतिक कोई उपाधि उपलब्धि करने की, हासिल करने की इनको जरूरत नहीं पड़ी, इन्हें जरूरत भी नहीं था। और जिस प्रकार से ये हमेशा कहते थे कि एक बार सांसद रह चुके हैं, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे राजनीति में नहीं आना है, मुझे राजनीति नहीं करनी है। चाहे वो, मैंने जैसा जिक्र किया आपको कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, जब भी गलत होता था कुछ, तब कभी आवाज उठाते थे, और हमेशा सुबह का मुखिया इनसे मिलने आता था, वो पूछता था कि मुझसे क्या कुछ गलती हुई है या फिर सरकार से क्या कुछ गलती हुई है, तो ये समझाते थे उनको कि हाँ, इस प्रकार से ये गलत कर रहे हो आप, तो उनकी बात वो सरकार मानती थी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई आम आदमी नहीं, ऐसा कोई नेता नहीं, ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं जो कि इनकी बात नहीं मानता, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि दिवंगत भगवान सिंह रोड साहब अगर कुछ कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस बात के अंदर दम होगा, कहीं ना कहीं वो बात सच होगी, या फिर कहीं ना कहीं वो बात लोगों के विकास के लिए कही गई होगी। तो वो मानते भी थे, लोग उनकी बात मानते थे, एक बड़े बुजुर्ग, एक पिता के रूप में उनकी बात सुनते थे। और यही कारण है कि जो लोग हैं, दूर दराज के लोग, राजस्थान जयपुर से नहीं बल्कि राजस्थान के कई जिलों से जो लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्यनारायण आपका।